एक तरफ सबका साथ सबका विकास, तो एक तरफ केवल और केवल पीडीए। दर्शकों, सबका साथ सबका विकास का मतलब तो समझ में आता है, लेकिन सवाल है कि आखिर पीडीए का मतलब क्या है? क्या पीडीए केवल एक जाति और एक मजहब तक सीमित है? यही सवाल एक बार फिर से देश और प्रदेश के लोग सपा मुखिया अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी और उनकी पूरी टीम शांत है, खामोश है। दूसरी तरफ लोगों में गुस्सा है। अब तो पोस्टर भी छपने लगे हैं जिनमें लिखा है, हमको नहीं चाहिए अखिलेश का लियारी राज, हमको तो पसंद है योगी जैसे धुरंधर सीएम का राज। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें समाजवादी पार्टी की जीत, और तब से लेकर के अभी तक अखिलेश यादव की जुबान पर केवल एक ही शब्द है दर्शकों, पीडीए। वो कहते हैं कि 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी, समाजवादियों की सरकार बनेगी। लेकिन उस पीडीए में जो अखिलेश यादव जी की जाति है, वो लोग अगर कुछ कर देते हैं, उसी पीडीए में शामिल जो पिछड़े हैं, वो किसी भी जाति के हों दर्शकों, उनके खिलाफ अगर कुछ काम कर देते हैं, तो अखिलेश यादव शांत क्यों रहते हैं? अखिलेश यादव खामोश क्यों रहते हैं? उनकी पूरी की पूरी टीम, जितने भी उनके आईटी सेल में काम करने वाले कर्मचारी हैं दर्शकों, वो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब एकदम खामोश। आखिर ऐसा क्या हो गया? और ये पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, इनका पीडीए केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यानी मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं रहूं, बाकी सब भूखे मरे, इनको कोई मतलब नहीं। दर्शकों देखिए, सोशल मीडिया पर इस समय अखिलेश यादव से सवाल पूछने वालों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है, क्योंकि जो कुछ कौशांबी में हुआ, एक पिछड़े समाज की लड़की दर्शकों, पाल समाज की, आपको याद है अभी मणिकर्णिका घाट को लेकर जब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा तोड़ दी गई, ये सब अफवाहें वहां पर फैलाई गई थी, मूर्तियां तोड़ दी गई, पिछड़ों के खिलाफ है ये डबल इंजन की सरकार। वहां कैसे जो पाल समाज के लोग हैं, आप समझिए दर्शकों, कैसे लोगों को भ्रमित किया जाता है, आक्रोशित किया जाता है। वहां भेज दिया, डेली सुर्खियां यही बन रही थी, अखबारों में हेडलाइंस यही बन रही थी। लोग यही कह रहे थे, अरे देखिए ये तो पिछड़ों के खिलाफ है, ये केवल अगड़ों की राजनीति करती है डबल इंजन सरकार, ये केवल सवर्णों की राजनीति करती है डबल इंजन सरकार। और कुछ तो लोग ये कहते हैं कि केवल ठाकुरों की राजनीति करती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को ये लोग ठाकुर कहते हैं दर्शकों। आप समझिए, उनके नाम को, जो अजय सिंह बिष्ट संन्यास लेने से पहले उनका नाम था, आज भी उसी नाम से पुकारते हैं। समाजवादी पार्टी के जितने भी ट्विटर हैंडल हैं, आप जाकर के वहां चेक कर लीजिए, देख लीजिए किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहते हैं। लेकिन चाहे अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी के बारे में एक मौलाना अपशब्दों का इस्तेमाल करे, अखिलेश यादव जी कुछ नहीं बोलते हैं। जब जिस जाति के अखिलेश यादव जी हैं दर्शकों, देखिए ये किसी जाति के लिए कोई कटाक्ष नहीं है, आप इस बात को समझिए। अच्छे इंसान हर जगह होते हैं, और जो ये अपराधी किस्म के लोग हैं वो भी हर जगह होते हैं। वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, वो किसी भी मजहब के हो सकते हैं। लेकिन ये जो चुन चुन कर जो कटाक्ष किया जाता है, ये जो माहौल बनाया जाता है, उसमें माहिर हैं। कहते हैं इनके बारे में केशव प्रसाद मौर्य, सपा बहादुर अखिलेश यादव जी। क्योंकि आप देखिए ना, ये जो पिक एंड चूज वाली जो राजनीति है, हिट एंड रन वाली, जो कांग्रेस पार्टी करती थी, अभी भी कर रही है, वही काम इस समय समाजवादी पार्टी करने में लगी हुई है दर्शकों। एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पता नहीं क्या क्या कह देते हैं बीजेपी और संघ के बारे में। राहुल गांधी जी बड़े प्रफुल्लित होकर के बताते हैं, एआई ना, हमारे युवा कांग्रेस वालों ने कर दिया काम, और खुश होकर के बता रहे थे। नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी,
आप समझिए वो कितनी जिम्मेदारी से उस बात को कह रहे थे, और वही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। दर्शकों, कोई फर्क है नहीं, होड़ मची है दोनों नेताओं में एक दूसरे से आगे बढ़ने की। ये जो पत्रकारों से जाति पूछने की, उनका नाम पूछने की, और फिर जब खुद पर बात आती है तो एकदम सन्नाटा, सब कुछ गड़बड़ कर रही है डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन आपस में लड़ती है, सांडों की तरह लड़ रहे हैं। यही उनकी जो दर्शकों काम करने की जो तरीका है उनका, ये वही है, ये सब कुछ वही दिखाता है। ताजा मामला दर्शकों देखिए, ये मैं बता रहा हूं जो कौशांबी का है, शर्मसार कर देने वाला है, शर्मसार कर देने वाला। ये देखिए ना, कौशांबी में एक दुखद घटना सामने आई, जहां चरवा थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय लड़की, दर्शकों पाल समाज की लड़की, उसका शव नहर किनारे एक पेड़ से लटका हुआ मिला। परिवार का आरोप है भैंस चराते समय वो जो भैंस थी उनकी, वो यादव समाज के जो लोग थे दर्शकों, उनके खेत में घुस गई थी। छोटे मोटे विवाद के बाद नाम सामने आ रहे हैं, बब्बू यादव, विनय यादव, धर्मेंद्र यादव, उन्होंने लड़की की जान ले ली। जो अभी तक प्रथम दृष्टया मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है, जो खबरें सामने आ रही हैं, पुलिस ने जिस बिहाफ पे एफआईआर दर्ज करी है उनमें यही सब बताया गया है, और शव को पेड़ से लटका दिया ताकि लगे कि उसने आत्महत्या की है। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है, जहां जातिगत रंग लोग अब दे रहे हैं। बताया जा रहा है दर्शकों कि अखिलेश यादव से इतने सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। यह भाई बड़ा मामला है। अखिलेश यादव लगातार लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी वो पीडीए फॉर्मूले को अपना मुख्य राजनीतिक नारा बनाते हैं, यानी पिछड़ी जातियों, ओबीसी, दलितों और जो अल्पसंख्यक हैं उनको एकजुट करके सत्ता में लाने का प्रयास करते हैं। और दर्शकों, ये जो बच्ची थी ये पाल समाज की थी, गडरिया जिनको कहा जाता है, जो पीडीए का हिस्सा माना जाता है। आरोपी यादव समाज से है, जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है। समस्या यही है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये जो आपका पिछड़ा, मेरा पिछड़ा, आपके अगड़े, हमारे अगड़े, आपके दलित, हमारे दलित, आपके अल्पसंख्यक, हमारे अल्पसंख्यक, ये देश में कब तक चलेगा दर्शकों? ये बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इनके बारे में कहते हैं ये वही लोग हैं, जातियों में बांटकर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। समय समय पर इनके चेहरे सामने आते हैं, फिर वही चेहरे सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया और खासकर दर्शकों देखिए, बहुजन समाज पार्टी, उस पर भी ये आरोप लगते थे कि भैया वो भी एक खास जाति की राजनीति करती है। बहुजन समाज पार्टी का क्या हुआ, आप बताइए ना। कितने विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी के, कितने सांसद हैं उत्तर प्रदेश में? गिनती करने को नहीं मिलेंगे, हाथ पे गिनती करने लगे तो दर्शकों ये पता नहीं एक है, दो है, लोग कंफ्यूज्ड हैं। यही होता है, आप जब ठेकेदारी ले लेते हैं कि नहीं भाई हमारी राजनीति तो यही है, तो फिर दिक्कतें होती हैं। लोग यही कह रहे हैं, अब इसलिए तुलना कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की। योगी क्या कहते हैं, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? दर्शकों, ये लोग यही कह रहे हैं कि ये जो समाजवादी पार्टी है ये यादव केंद्रित रहती है, बाकी जितनी भी ओबीसी की जो जातियां हैं उनको कोई मतलब नहीं। ये पीडीए को धोखा या सिर्फ चुनावी जुमला समझते हैं, और इसलिए लोग इनकी दुर्गति करने के लिए तैयार हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं दर्शकों, बड़े बड़े नेता इस बात को कह रहे हैं कि पीडीए में असली सामाजिक न्याय है या सिर्फ यादव मुस्लिम प्रभुत्व। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। पुलिस ने क्या क्या किया है दर्शकों, यह भी जानना बड़ा जरूरी है। एफआईआर दर्ज हुई, पीड़िता की बहन ने तहरीर दी, जिसमें मुख्य रूप से बब्बू यादव, विनय यादव, धर्मेंद्र यादव, 3 से 4 लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया, और पुलिस ने उसके बाद में एफआईआर दर्ज करी। जो मुख्य आरोपी है बब्बू यादव, जिसके खेत में भैंस घुसने का विवाद यह बताया जा रहा है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। आगे भी पुलिस कह रही है कि हम फोरेंसिक जांच करवाएंगे, निष्पक्ष जांच होगी। दर्शकों, ये आरोप लग रहे हैं, देखिए हम फिर ये कह रहे हैं ये केवल आरोप हैं। आरोप सिद्ध हो गए, वो गुनहगार हैं, ऐसा नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पुलिस जांच करेगी। लेकिन दर्शकों, कहां हैं अखिलेश यादव, कहां हैं उनकी पार्टी के नेता, वो पिछड़ों के चैंपियन,
कहां है? लोग यही तो सवाल पूछ रहे हैं, लोग यही तो कह रहे हैं कि सब अपना काम कर रहे हैं। जो पुलिस अधीक्षक हैं उनकी निगरानी में यह पूरी की पूरी जांच हो रही है, जो भी कुछ करना पड़ेगा करेंगे। प्रशासन यह कह रहा है कि हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, पोस्टमार्टम, गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की दिशा तय होगी, यह प्रशासन का कहना है। लेकिन फिर वही सवाल उठते हैं, अखिलेश यादव कहां हैं, उनकी पार्टी के नेता कहां हैं? लोग, दर्शकों देखिए, मैं कह रहा हूं कि वो गुस्सा है लोगों में। क्या लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं ये देखिए अखिलेश यादव का फर्जी पीडीए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अखिलेश यादव का पीडीए धोखा है, अखिलेश यादव का एमवाई ही सब कुछ है। पाल गडरिया समाज के एक व्यक्ति की भैंस गलती से अखिलेश यादव के स्वजातियों, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके खेत में चली गई तो उन लोगों ने क्या कर दिया? उनका दुस्साहस तो देखिए। और ये जितने भी दर्शकों इनके प्रवक्ता हैं जो टीवी पर आकर के कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ये कहा जब बिहार चुनाव के बाद में आरजेडी के लिए कुछ लोगों ने कि जो उनके प्रवक्ता हैं, वो जो टीवी पर आते हैं, वो जो लड़ने की मुद्रा में हमेशा रहते हैं, उनको केवल लड़ना है सामने वालों से। वो जो एंकर है, जो सवाल पूछ रहा है, उनसे लड़ेंगे। वो जो दूसरे प्रवक्ता हैं दूसरी पार्टी के, उनसे लड़ेंगे। उनको केवल लड़ना है। ये लड़ने वाली जो प्रवृत्ति है वो खतरनाक है। इसलिए चुनाव में फिर कुछ भी हो जाता है तो फिर ये कहते हैं कि ईवीएम हैक है, चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बताते हैं। बड़ी बेचैनी है वहां बंगाल में, दर्शकों 91 लाख वोट कट गए। ममता दीदी परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस देश में चुनाव होने दोगे कि नहीं होने दोगे, या बंद कर दें सब कुछ। ये तो इनकी हकीकत है। उससे पहले बिहार में देखिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन बिहार में जब एनडीए की सरकार बन गई दर्शकों 2/3 बहुमत से, एक व्यक्ति, कोई कोर्ट नहीं पहुंचा, किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, कोई शिकायत कहीं नहीं। पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन लोगों को मूर्ख बनाना है। अभी चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग अखिलेश यादव बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है ममता दीदी से। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी डरी हुई है। संघ वाले हर जिले में जाकर के वो समन्वय बैठक कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी उससे भी परेशान हैं। दर्शकों, ये जो परेशानी है, ये डर, ये चेहरे पर जो डर दिखता है, ये दिखा रहा है कि चुनाव किस तरफ जाने वाला है। लोग यही तो कह रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है। देखिए दर्शकों, एक और यूजर है, वो क्या कहते हैं, जो आरोप इन पर लगे हैं, एक छोटी सी बात के लिए इतना सब कुछ कर दिया, वो तो समय आने पर पता चल जाएगा कि कौन कौन आरोपी है। जो आरोप लगे हैं वो सच हैं कि झूठ हैं, लेकिन कम से कम निंदा तो करनी चाहिए थी सामने आकर के, एक बयान तो सामने आना चाहिए था, कुछ तो कहना चाहिए था। लोग यही कह रहे हैं सोशल मीडिया पर दर्शकों। ये देखिए ना, ये एक और यूजर हैं दर्शकों, कहते हैं कि कौशांबी में अखिलेश यादव के 4 से 5 स्वजातीय गुंडों ने पाल समाज की एक बिटिया की जान ले ली, पर अखिलेश यादव चुप रहेंगे क्योंकि पाल समाज के बिटिया के जो जान लेने वाले हैं उन्हीं की जाति के हैं। समाजवादी पार्टी का पूरा आईटी सेल खामोश है। शर्मनाक, लोग ये कह रहे हैं। दर्शकों देखिए, समाजवादी पार्टी जो पीडीए की बात कर रही है, 2024 का लोकसभा चुनाव जब से उसके नतीजे आए उसके बाद से पीडीए ही उनके लिए सब कुछ है दर्शकों। ऐसा समाजवादी पार्टी को लगता है, उनके मुखिया जी को लगता है, उनकी पार्टी के नेताओं को लगता है। और अभी देखिए उनकी जो तैयारी है चुनाव के लिए, ये जो खबर छपी कि समाजवादी पार्टी ने संगठन में बड़े बदलाव का मन बना लिया है। जमीनी स्तर पर ढीले पड़ चुके जो उनके जिला अध्यक्ष हैं उनको हटाकर अब सक्रिय चेहरों को कमान दी जाएगी। टिकट बंटवारे से पहले पूरी होगी ये सर्जरी, यानी खबरें बताया जा रहा है पीडीए के आधार पर ही अब उनके जिला अध्यक्ष भी बनेंगे। ये खबरें मतलब पीडीए दर्शकों। लेकिन यहां कहां गया पीडीए, कहां गया पीडीए, यही तो लोग पूछ रहे हैं। इसके इन सवालों के उत्तर कब मिलेंगे, कौन देगा? वो समाजवादी पार्टी दर्शकों 3 से 4 पन्नों का जो ट्वीट करती है एक्स पर जाकर के, वो अखिलेश यादव जी जो लंबे लंबे ट्वीट लिखते हैं, उनको देखें ना। उनका ट्वीट ही अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक तरफ कुछ लिखा होगा, एक तरफ कुछ लिखा होगा।
लेकिन अखिलेश यादव जी को लगता है कि सोशल मीडिया पर अगर हम ये बात कह रहे हैं, अगर हम सिलेंडर वालों की लाइन दिखा रहे हैं, अगर हम पेट्रोल डीजल वालों की लाइन दिखा रहे हैं, तो हमें चुनाव में फायदा होगा। अखिलेश यादव जी को यह लगता है कि सरकार ने वो सिलेंडर 14 किलो का जो मिलता है दर्शकों, उसमें 10 किलो गैस भरवानी शुरू कर दी है। और जब काउंटर सवाल उनसे किया जाता है तो उनको बुरा लग जाता है। फिर वो कहते हैं यह भी बीजेपी की चाल है, यानी लोगों को लाइन में लगाना यह बीजेपी की चाल है, यह कहते हैं अखिलेश यादव। दर्शकों, इसलिए जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, लखनऊ में पोस्टर लग रहे हैं, पोस्टरों में लिखा हुआ है अखिलेश का लियारी राज, या फिर धुरंधर जैसे सीएम योगी का राज। आपको क्या चाहिए? और ये दर्शकों कमेंट कर रहे हैं लोग, हमको नहीं चाहिए लियारी राज अखिलेश वाला, हमको तो चाहिए बाबा का राज। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ काम करते हैं, डंके की चोट पर ये कहते हैं कि हमारी जितनी भी सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, आप जाकर के चेक करिए, देखिए, परखिए। चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों या फिर पिछड़े हों, दलित हों, कोई भी हों, सबकी हिस्सेदारी है। उनकी जितनी संख्या है उससे ज्यादा भी हिस्सेदारी है। क्या अखिलेश यादव जी ये कह पाएंगे जब हमारी सरकार थी तो हमने ऐसे काम किया था? कोई एक उदाहरण? यही कहा बीते दिन योगी आदित्यनाथ ने, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपको मूर्ख बनाएंगे, लेकिन जब भी सरकार में आएंगे तो पहचान का संकट खड़ा करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के लोग, वो देश के किसी भी कोने में चले जाएं, जाकर के बताते हैं हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो सामने वाला देख करके खुश होता है कि हां भाई ये उत्तर प्रदेश से हैं, जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन पहले क्या होता था, और जो कल्पना की जा रही है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, अगर हो गया तो क्या होगा? प्रोफेसर साहब, अखिलेश यादव जी के चाचा जी राम गोपाल यादव जी कहते हैं अतीक अहमद की मौत का बदला लेंगे हम, अतीक अहमद की मौत का बदला। उसके बाद में वही दर्शकों पाल समाज की जो विधायिका हैं पूजा पाल, उन्होंने आकर के ये कहा कि अतीक अहमद वो अखिलेश यादव जी का फाइनेंसर था, उनको पैसा देता था। ये पूजा पाल ने आरोप लगाए, उन्हीं की पार्टी में थी। पूजा पाल ने सोचा कि हमने सोचा था कि समाजवादी पार्टी कुछ अलग करेगी अखिलेश यादव जी को जब कमान मिली है तो, लेकिन ये तो पहले से भी ज्यादा कलाकार निकले। आप समझिए दर्शकों, अगर उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उनको मिट्टी में मिला दिया जिनको मिट्टी में मिलना चाहिए था, तो पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया जाता है। ये तो तरीका है। ठीक ऐसे ही लोग उदाहरण दे रहे हैं कि अब आप तुलना करिए। और दर्शकों, उत्तर प्रदेश की जब जब बात होगी तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की बात होगी। कोई ये नहीं पूछेगा कि समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, कोई ये नहीं पूछेगा उस जिले में समाजवादी पार्टी का या फिर भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष कौन है, या भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वो भूपेंद्र चौधरी हैं या पंकज चौधरी हैं। जब लोग वोट देने के लिए घरों से निकलते हैं तो वो ये तय करके जाते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या वो योगी आदित्यनाथ बनेंगे या अखिलेश यादव बनेंगे। जिन लोगों को यह लग रहा है कि जो 2024 में हुआ वो 27 में हो जाएगा, तो सियासी जानकार ये कहते हैं वो एक बाढ़ का पानी था जो सूख चुका, अब कुछ नहीं है। मेहनत जो जमीन पर कर रहा है, जो करेगा वो जीतेगा। और योगी आदित्यनाथ तो ये कहते हैं दर्शकों कि आपके कर्म ही ऐसे हैं कि आपको सत्ता में नहीं आने देंगे। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा एक और चैनल है डीएनपी भारत, आप उसको भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।